नमस्कार दोस्तों, आप सब उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो इस समय प्रोसेस चल रहा है पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट का, जिसके लिए आप लोग बहुत तत्परता से लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके कुछ ना कुछ नतीजे अब आने लग गए हैं। हालांकि बहुत से लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सर ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा, ड्रॉ कब होगा, हमारा जो एक बिडिंग का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार पहले भी रिक्वेस्ट की और सजेस्ट की है कि हैव पेशेंस, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप लोग को इंटीमेशन आएगी। अभी वही लोग को सेलेक्ट किया गया है प्रोविजनली, जिन लोगों का, जो लोग सिंगल एप्लीकेंट थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो। बिकॉज जब आप सिंगल एप्लीकेंट होते हैं तो उस समय आपको जो है कोई भी उसमें कोई कंपटीटर नहीं होता, तो नेचुरली आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बट मैंने बार बार आप लोग को बताया, दिस इज़ ओनली ए प्रोविजनल सिलेक्शन। आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों डिपेंड करेगा कि आप बाकी के प्रोसेस को किस तरीके से निपटाते हैं। जैसे अभी फिर आपको एलईसी मिलनी है, तो एलईसी में आपका जो है लैंड की परफॉर्मेंस क्या है, लैंड की कंप्लाइंसेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज उसमें क्या होगा कि एक कमेटी आएगी, वो कमेटी आकर के आपके लैंड को एवेलुएट करेगी, उसके पैरामीटर्स को एवेलुएट करेगी और चेक करेगी कि कंप्लाइंसेस पूरी है कि नहीं है, आपका एडवर्टीजमेंट लोकेशन पे है कि नहीं है, जो भी पैरामीटर्स आपको एडवर्टीजमेंट्स में दिए गए थे और ब्रोशर में जो क्राइटेरिया दिया गया, जिसको कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद दोस्तों, जब आप उस क्राइटेरिया को क्लियर कर लेंगे तो आफ्टर 10 डेज के टाइम के बाद आपको जो है एफवीसी के लिए बुलाया जाएगा। आपको एक मेल आएगी, इंटीमेशन आएगी कि आकर के आप जो फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स का वो आपको कराना होगा, जिसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, उनको देना होगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होने के बाद ही जो है आप एलओआई की स्टेज में आते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, उसके बाद भी जो है लोगों को राइट ऑफ वे वगैरह की इंक्वायरी के लिए भेजा है, या कहीं पे डाउट होने की स्थिति में जो है एलओआई को जो है एबियंस में रख दिया है, कुछ टाइम लेते हैं। तो दोस्तों, एक प्रोसेस है रिटेल आउटलेट के अलॉटमेंट का, बिकॉज ये एक टीडियस प्रोसेस है और इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जानकारी रखते हैं, आप किस लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, आपको जो है इसमें बेसिकली आपका मेंटोर कौन है, आपको किस तरह से वो गाइड कर रहा है। बहुत सारे चैनल है दोस्तों, जो अच्छे चैनल्स हैं उनको फॉलो करिए। जो भी अच्छे कंपनी के अधिकारी हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, उनको जरूर फॉलो करिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए। या जिन लोगों ने पहले रिटेल आउटलेट लगाए इस प्रोसेस को, उन्होंने पास किया, उन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे दोस्तों, तो या तो उनसे सीखते रहिए। तो और अपने आप को दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मैसेज टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि लोगों ने ग्रुप जो प्रपोज किए थे, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी डॉक्यूमेंटेशंस को चेक कर रही है तो उनको लग रहा है कि आप ग्रुप 1 में डिजर्व नहीं करते, तो उनके जो है ग्रुप्स को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप जो है वो एप्लीकेंट उसको प्रपोज करेगा, तो लेकिन प्रपोज करेगा, बट फाइनल डिस्पोजल जो है वो कंपनी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिफिकेशंस जो आपने खसरा खतौनी लैंड ओनरशिप की डिटेल हैं, जो आपने उनको अपेंडिक्स दी हैं। SC ST कैटेगरी वाले दोस्तों ग्रुप 3 में आ जाएंगे, बट बाकी के सारे जितने भी केसेस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिनके नवंबर में जो है एडवर्टीजमेंट की क्लोजिंग डेट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, बिकॉज उनके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, ये बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, एक बात यहाँ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग फेक वेबसाइट्स के चक्कर में भी पड़ गए हैं और अपना पैसा और वो उसमें जो है अपना टाइम और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो है, मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र से किसी लेडी का फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक मैसिव फ्रॉड हो गया है। तो दोस्तों, फेक लोगों से, फेक वेबसाइट से, फेक यूट्यूब चैनल से और फेक लोगों से आपको बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस इशू को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में भी किसी ने मैसेज डाला है, तो मैं नाम कोट नहीं करूंगा, बट हम सब्सटेंस को पकड़ेंगे और मैसेज को पकड़ेंगे। तो बने रहिएगा प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। तो दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं आपको मैसेज पढ़ देता हूँ। इनफैक्ट ईमेल है हमारे जो info@sunkydesigner.com पर, उस पर आपकी मेलें आती रहती हैं। इसे लिखा, हाय सर, बिफोर फ्यू मंथ्स आई अप्लाइड फॉर द KSK पेट्रोल पंप and after some time I got a mail that I am selected in the draw of lots. For further, they have asked me 1,75,000 rupees as initial security deposit. Could you confirm me this is real or fake? I need your help. I am attaching approval letter received from the petrol pump department.
दोस्तों इस तरह की मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें शेयर किया था कि महाराष्ट्र से एक विडो लेडी का बहुत परेशान थी, जिन्होंने बहुत सारे फेक पेमेंट जो है किसी बंदे को ऑनलाइन कर दिए थे। मुझे लगता है कि शायद वो 22-23 लाख की रेंज में थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी। तो कितना आप लोग इतना क्यों कीन है पेट्रोल पंप लगाने के लिए कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या फेक है और क्या रियल है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत से फेक लोग काम करते हैं, जिनमें जो लोग बेसिकली आप लोग को झांसे देते हैं कि आप आइए पेट्रोल पंप अलॉट करा देंगे, और उनको प्रोसेस का भी नहीं है इनफैक्ट पता होता। और आज की डेट में दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रोसेस से ही पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, तो इस प्रोसेस को भी इंजॉय करिए, उस हार्डशिप्स को भी इंजॉय करिए। बिकॉज अगर आपसे कोई कहता है कि वो प्रोसेस आपको नहीं क्रॉस करना, या आपको जो लीगल कंप्लायंसेस है वो बिना करे आपको पेट्रोल पंप अलॉट हो जाएगा, आई मीन आपको कंपटीशन नहीं फेस करना, या आपको डायरेक्ट LOI दे दी जाएगी, या आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ आपको जो है हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई भी बंदा, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी मेंटोर, या कोई भी जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, वो प्रोसेस को कभी भी कट शॉर्ट नहीं कर सकता। आप लोग क्या है कि इजी रास्ते को देखते हैं और आप इजी पे चल देते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेंगी, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जिन्होंने ये मेल मेरे को भेजी है, मैं आपको सामने मेल पढ़ रहा हूँ, उन्होंने उस कंपनी के लेटर को भी अटैच किया है, तो जिसमें उनको जो है मैंने उनसे पूछा, फिर जब वो मेल आई तो हमारी टीम को इंटरेस्ट हुआ, मुझे भी इंटरेस्ट हुआ और जानने का, तो उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके जो है मैंने पर्सनली बात की, तो पता लगा उन्होंने 25,000 रुपीज़ ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय उन्होंने उस कंपनी को दिए हैं। तो दोस्तों ऐसी फेक कंपनियों को, जिसमें जो कि KSK आपको अलॉट कर रही है, आपने 25,000 दे दिए हैं, अब वो कहते हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और इस तरीके से होगा। तो मैं उनका जो लेटर है दोस्तों, उनके भी कुछ कंटेंट्स को पढ़ देता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग दोस्तों इस भाग दौड़ में कि पेट्रोल पंप लगाना है, इतने कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि जो आपके सामने है आप उसको जो है अपने रिसोर्सेज आप पकड़ा दे रहे हैं, उस पर आप विश्वास कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ट्विटर भी शेयर किया, आपको आप देख लीजिए कि ट्विटर में जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो आपको वार्न कर रही हैं। ये सनकी डिज़ाइनर का ट्विटर हैंडल है, जिसमें मैंने आपको खोल के बताया कि वो फेक वेबसाइट्स के बारे में आपको बता रही हैं और फेक एडवर्टीजमेंट से आपको बी अवेयर होने के लिए कह रही हैं, चाहे वो LPG की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो या वो पेट्रोल पंप की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो। तो दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फेक लोगों से बचें और उनसे बचें, बिकॉज हमारी आपकी जो है बेसिकली हार्ड अर्न मनी है। और आज की डेट में बहुत सारे जो है डाउन ट्रोडन लोग हैं, बहुत किसान कैटेगरी के लोग भी पेट्रोल पंप्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यू हैव टू बी वेरी जुडिशियर। आप जिस बंदे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसको जानते नहीं हैं, और आप जो है एक फेक पोर्टल पे जा कर के आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो है जब मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करेंगे, तो बेसिकली यही होता है कि फिर आप साइबर क्राइम में जाएंगे। और इस तरह के कितने केसेस दोस्तों पड़े हैं, कुछ नहीं होता है। पर हम लोग सबको दोस्तों इस तरीके से लालच होती है और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों पे वो हो जाते हैं। और हम भी उसी में से हैं, मैं भी उसी में से हूँ, आप भी उसी में से हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों डिस्करेज होने की बात नहीं, कि लर्निंग की बात है कि हमें देखना है कि किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों से बचना है। मैं आपको उनके लेटर का कंटेंट भी पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जो उनका ऊपर नाम लिखा है, ऊपर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है पूरा डिटेल है, और उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा है कि अलॉटमेंट लेटर फॉर द पेट्रोल पंप KSK डीलरशिप अंडर द ओपन कैटेगरी एडवर्टाइज ऑन 4 अगस्त 2023। तो ये उसमें लिखा हुआ है। डियर सर मैडम, दिस इज रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, रेफरेंस नंबर इतना, रेफरेंस नंबर दिया, सबमिटेड अंडर द सब्जेक्ट ऑफ पेट्रोल पंप retail outlet dealership. We are pleased to inform you that you have been declared as a selected candidate for the petrol pump retail outlet dealership at the subject location. You are requested to refer to the selection brochure on www.dealershipkskpetrolpump.com for the subject location and availability on the portal. You are requested to remit 1,75,000 towards ISD initial security deposit की बात कर रहे हैं, and also upload the set of the document within 7 days on the application dashboard to the further process of your application under the petrol pump category. Documents जो उनको करने हैं, उन्होंने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिपॉजिट, पासबुक, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, बिल्कुल कॉपी है दोस्तों जैसे इसमें मांगते हैं, जिससे किसी को डाउट ना हो।
प्रॉपर लेटर हेड है जिसपे भारत पेट्रोलियम का एड्रेस है, लेकिन मुंबई का एड्रेस है, सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस है। और उसके बाद उन्होंने बात की है वेरिफिकेशंस ऑफ द अटेस्टेड फोटोकॉपी शैल बी डन विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल FVC की बात की है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर इन द पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स wherever photocopies of the documents are submitted. Please note that your candidature is liable to be cancelled in the case initial security deposit is not remitted on the documents or the documents listed above are not submitted within 7 days from the date of। तो ये ISD और की बात कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स, जबकि दोनों की दोस्तों जरूरत है। Your candidature is liable to be rejected if you are not able to present the original documents at the time of FVC। प्रॉपर लेटरहेड पे दोस्तों, और ये लिखते हैं कि दिस इज ए प्रिलिमिनरी इंटीमेशन टुवर्ड्स योर सिलेक्शंस फॉर द पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट डीलरशिप। हाउएवर द अवार्ड ऑफ द डीलरशिप इज सब्जेक्टेड टू कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस इन दिस रिकॉर्ड। नीचे जो है किसी के साइन है, सुभाजीत सिंह चौधरी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 11 न्यू बिल्डिंग, शिव सागर मार्ग, बेलाड स्टेट फोर्ट, मुंबई, फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PMP पंप केस के डिवीज़न। नीचे फ़ोन नंबर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके की फेक लेटर्स फेक वेबसाइट पे कैसे आप लोग बिलीव कर लेते हैं। मैंने आपको ट्विटर का भी शेयर किया, मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ गूगल पे कितनी इन्फॉर्मेशन है फेक वेबसाइट की। और इस वेबसाइट को तो मैंने भी शायद एक पुराने शॉर्ट में और मैंने एक वीडियो में आप लोग को डिक्लेयर किया था कि फेक है दोस्तों। तो मेरी आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप फेक वेबसाइट्स की और फेक पोर्टल्स के चक्कर में मत पड़िए। प्रॉपर जो हमारे तीनों PSUs ने जो एक कंबाइंड रिटेल आउटलेट को निकाला है, एक एडवर्टीजमेंट्स को निकाला, उसी पे जाएं। या अगर किसी आप रिलायंस या GOBP के पेट्रोल पंप्स के लिए जाते हैं या नायरा के लिए जाते हैं या शेल के लिए जाते हैं, तो उनमें कंपनी के जो सेल्स ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली मूव करते रहते हैं लोकेशंस पे, और वो आपको इस तरीके से कॉल नहीं करते हैं। जैसे मेरे को अभी भी किसी ने डाला है, उस पर 1-2 दिन पहले हमारे किसी टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे हमारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने डाला कि उनको अडानी से कॉल आई थी कि आपकी लोकेशन अच्छी, हम पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, और मे बी कि उन्होंने कुछ डिमांड किया और बहुत डिस्क्लोज नहीं किया दोस्तों। तो यहाँ मुझे लगता है बच के रहना है। और आप क्योंकि जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी GOBP के भी पेट्रोल पंप्स हैं या नायरा के भी हैं, आपको ऑनलाइन ही उन सब में प्रोसीजर सबमिट करना है। तो इसमें काफ़ी हद तक आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी है, अनटिल आप कोई गलती करें, बट गलती हम सबसे हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत बी अवेयर रहिए। और मुझे आपको यहाँ ये भी कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो ऑयल कंपनीज़ के अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट करवा देंगे, LOI दिलवा देंगे, आप प्रोसीजर को कट शॉर्ट कर लीजिए। प्रोसीजर कट शॉर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। आप लोग पूरे प्रोसीजर को फॉलो करिए और आपको पूरे प्रोसेस का पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ये एक रीज़न था कि हम लोग यूट्यूब चैनल्स पे इतनी वीडियो बना रहे हैं, हमारी टीम बना रही है, आपको अवेयर कर रही है, क्योंकि आप लोग फिर खुद ही आके कहते हैं कि कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। पहले आप लोग गलती करते हैं, फिर अचानक आके बेचारे बन जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं था। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने यूट्यूब पे इतने मुझे लगता है काफ़ी लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। और अगर आप कंपनी के किसी अधिकारी को पकड़ लेते हैं तो वो आपको पूरा गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप गलती करके जब अपना लॉस कर लेते हैं तो आप बेचारे बन जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे नुकसान आपका ही इस बेचारे बनने में। और नॉलेज का ना होना, एम्पावर्ड ना होना दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है हैंडीकैप है, मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हैंडीकैप है, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह की वेबसाइट से दोस्तों बचिए, फेक वेबसाइट से आप लोग बचिए। और ये जो फेक आप लोगों को पेमेंट्स कर रहे हैं, अपनी हार्ड एंड मनी दे रहे हैं, उससे भी आप लोग बचिए। प्रोसेस पूरा होना है। अगर कोई प्रोसेस को कट शॉर्ट करने का सजेशन भी दे रहा है तो डोंट गो बाय दैट। LEC होनी है, FVC होनी है, क्योंकि मैंने आपको पुराने कोर्ट केस में बताया था कि किसी का एक कोर्ट केस की बात मैं आपसे कर रहा था, तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोर्ट ने उनसे पूछा था कि पूरा प्रोसेस आप बताइए कि क्या प्रोसेस हुआ है। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। LEC हुई कि नहीं हुई, FVC हुई कि नहीं हुई। तो अगर प्रोसेस में पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डेट्स नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड मेल नहीं है, कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था दोस्तों, फेक पोर्टल से बचिए, फेक लोगों से बचिए, और जहाँ पे जेन्युइन आपको लगता है। और मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन और देना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आप सबकी सुनिए पर अपनी विजडम को यूज़ करिए।
ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, अपनी विजडम को यूज़ करिए कि क्या सही है क्या गलत है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप सक्सेस की तरफ दौड़ेंगे, सक्सेस को फॉलो करेंगे और आप फॉर्म होंगे कि आपको इस पेट्रोल पंप लगाना है, तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इन फेक पोर्टल से, फेक वेबसाइट से, फेक लोगों से बच के रहिए। अपनी हार्ड अर्न मनी को इधर उधर मत आप लोग वेस्ट करिए। बाकी बेस्ट विशेज़, आपको प्रोसेस चल रहा है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और वीडियोस आएंगी जिसमें आपको हम गाइड करेंगे कि कैसे ग्रुप 1 से जो ग्रुप 3 में आ गए हैं आगे उनको क्या करना है। तो बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। दीपावली का टाइम है तो मुझे लगता है कि आप इस फेस्टिवल टाइप में एंजॉय करेंगे। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, जिससे औरों को पता चले कि उन्हें कितने प्रिकॉशंस लेने और कैसे आगे मूव ऐड करना है।